हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, जो हम उड़ीसा एसएससी जेईई 2023 और 24 के प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अरिथमेटिक के 45 से 45 को हम टारगेट करके उसकी क्लास रख रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो पहला टॉपिक है उसकी सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम का इस एग्जाम में कितना वेटेज है, और इसमें 45 में से कम 9 क्वेश्चन यानी 20% जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से आया है, तो आपके नंबर सिस्टम से आए हैं। तो नंबर सिस्टम को हम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक कवर करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कवर करेंगे, और उसके बाद से हाई लेवल के जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन होते हैं सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस, इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे आपकी क्लास बढ़ेगी, तो आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में घंटी की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको आने वाले अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन पहले ही मिल चुके और आप सभी क्लासेस के लिए पहले ही प्रिपेयर रहें। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, पेन और पेपर लेकर नोट डाउन बैठेंगे और सभी लोग प्रॉपर क्लास की तरह से अटेंड करेंगे। जब भी मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, तो आपको पहले ट्राई करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल सब कुछ कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में टॉपिक वाइज कि इसका जो टॉपिक, इस टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है ना। 20% क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, मतलब 45 में से 9 क्वेश्चन जो है आपके नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। तो हम टॉपिक भी स्टार्ट क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे इसे, है ना। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी को, और अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए, ठीक है, क्लासेस के लिए। चलिए, तो हम क्लासिफिकेशन नंबर सीरीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, कि नंबर जो है, जो हमारे एग्जाम में कैसे नंबर होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। नंबर दो चीज़ों में डिवाइड होता है। ठीक है, एक तो होंगे कौन से नंबर, तो वो होंगे रियल नंबर। कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर। और दूसरे क्या होंगे, दूसरे होंगे इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से नंबर, तो इमेजनरी या फिर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो रियल नंबर को कहा जाता है वास्तविक संख्या, जिससे क्या कर लेंगे, नॉर हुज स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसका स्क्वायर करने पर कभी नेगेटिव नहीं आता। जैसे हमने 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया, 4। ठीक है, ये रियल नंबर है। जैसे हमने -3 का स्क्वायर किया तो इसका करने पर क्या आएगा, 9। ये भी क्या है, ये भी आया है, नॉन नेगेटिव नंबर आया है। ठीक है, जैसे हमने √5 का स्क्वायर किया है तो ये भी कितना आ गया है, 5। तो ये भी क्या है, 5 पॉजिटिव नंबर आया, ये भी पॉजिटिव नंबर आया, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो किस में आएगा, रियल नंबर में। किस में आएगा, रियल नंबर है। जैसे हम बात करेंगे 2/3 का स्क्वायर, क्या करेंगे, 2/3 का स्क्वायर। तो ये भी जो है 2/3 का स्क्वायर कितने में हो गया, तो 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9। ये भी क्या होगा, रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है। ठीक है, जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर नहीं आता है, वो किस में आएंगे, सारे रियल नंबर में आएंगे। किस में आएंगे, सारे रियल नंबर में आएंगे। इसे मैं लिख देता हूँ, नॉर हुज स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आता है वो सारे क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। अब किसकी बात है, तो अब बात है इमेजिनरी नंबर की। तो इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है। ठीक है, नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, और ये नंबर है, नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, जिसका स्क्वायर करने पर क्या आता है, नेगेटिव आता है। जैसे कि हम बात करेंगे -1 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो ऐसे नंबर जिनका 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 स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आता है वो कौन से नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। और जो इमेजिनरी नंबर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम जो 45 में 45 को टारगेट कर रहे हैं अरिथमेटिक में, उसमें इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। बस आइडिया के लिए दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं
जिसका स्क्वायर करने पर भी क्या आता है, नेगेटिव नंबर ही आता है। क्या आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है ना। और जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर आता है वो क्या होते हैं, सारे आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये इमेजिनरी हम नंबर नहीं पढ़ेंगे, हम किसको पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे रियल नंबर को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है आप लोगों को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब चलते हैं हम आगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना आप लोग। ठीक है, तो ऐसे नंबर, रियल नंबर कौन से नंबर हो गए, वो नंबर हो गए जिनका स्क्वायर करने पर क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। वो कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक, अब रियल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ध्यान से। रियल नंबर की लाइन बता देता हूँ मैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर की लाइन। रियल नंबर भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है आपका, रैशनल, रैशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये होते हैं रैशनल। अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते, वो कौन से नंबर होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। वैसे ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें सारे नंबर आते हैं आपके, रियल नंबर सारे आते हैं जिसमें रैशनल इरेशनल वो होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 2/1 है ना, 3/1 लिख सकते हैं इसको। ये 2.5 है, ये इसे लिखेंगे क्या, 5/2, इसे हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये किस में आएंगे, सारे रैशनल नंबर में आएंगे, किसमें आएंगे, रैशनल नंबर में। ठीक है, अगर जैसे इरेशनल नंबर की बात करें, जैसे पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ये नहीं होती है, ये अज्यूम करी हुई वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है, वो चलते ही जाती है वैल्यू, है ना। और पाई की वैल्यू का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया बहुत से लोगों ने याद करके, तो वो क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर हमारे सिलेबस में तो आएगा नहीं, हमारे सिलेबस में क्या आएगा, ऐसा नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो इंटीजर भी हो सकता है और वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक, जैसे √2 की वैल्यू जो है वो रेशनल नंबर होगी, √3 की वैल्यू जो है रेशनल नंबर होगी, जो टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता, कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करता है, वो क्या होगा आपका, तो ये रेशनल नंबर होगा। क्या होगा आपका, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे चलेंगे, आगे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो इरेशनल नंबर आई होप सभी को समझ में आ गया। पाई की वैल्यू √2, √3, इसकी वैल्यू सॉल्व नहीं होती है, ना तो वो अगर सॉल्व करने पर ना ही वो टर्मिनेट होगा और ना ही उसका फ्रैक्शन रिपीट होगा, उसका कोई भी पैटर्न चलता है, तो वो क्या होता है आपका, रेशनल नंबर होता है। अब देखते हैं हम इसको देखेंगे, तो अब हम देखेंगे रैशनल नंबर को। किसको देखेंगे, रैशनल नंबर को। ठीक है, चलिए रैशनल नंबर को देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर में मैंने क्या बताया कि एक तो होगा इंटीजर और एक तो होगा फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक, तो रैशनल नंबर में क्या होंगे, एक तो फ्रैक्शन हो जाएगा और एक तो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, फ्रैक्शन में कौन से वाले, ये तो ये वाले √2 और √3 वाले जो है ना, इसमें तो अब फ्रैक्शन वाले कौन से, इसमें रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग वाले आ जाएंगे। टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाता है जैसे 2.5, और जो टर्मिनेट नहीं भी होते हैं मगर रिपीट होते हैं, जैसे फ्रैक्शन में कौन से आएंगे रैशनल नंबर में, तो हो जाएगा 1.53, 53, 53, 53। ठीक है, ये वाले भी इसमें आ जाएंगे, फ्रैक्शन में आ जाएंगे। ठीक, जैसे आगे 1.2777777, ये कैसे आ जाएंगे, फ्रैक्शन में। और दूसरी फ्रैक्शन कौन सी आएगी, तो दूसरी फ्रैक्शन आएगी जैसे जो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट कैसा, जो जैसे लिखा मैंने कि 3.5 है ना, इससे हम लिख सकते हैं 7/2। ठीक,
जैसे आपको दिया है 8.2, इसे क्या लिखेंगे 82.10, ठीक है। ये सारे किस में आएंगे, फ्रैक्शन में आ जाएंगे। अब इंटीजर, इंटीजर में कौन से आएंगे, तो इंटीजर में आ जाएंगे आपके टाइम लाइन में 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा सॉरी प्लस वाला होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। वैसे ही इसमें हो जाएगा -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3 और उसके बाद क्या हो जाएगा -4, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक, और ये क्या जाएगा +इन्फिनिटी तक। तो जितने भी इंटीजर है ये नेगेटिव इंटीजर हो गए हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए हैं। ठीक, जीरो जो है वो न्यूट्रल होता है, ना तो नेगेटिव में काउंट होता है और ना ही पॉजिटिव में हो जाता है, तो न्यूट्रल नेचुरल नंबर है ये कौन, जीरो, ठीक है। स्पेशल केस है न्यूट्रल, न्यूट्रल नेचुरल नंबर है वो। नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, तो +1, +2, +3, +4, +5, कहाँ तक जाएंगे, तो ये जाएंगे आपके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर बेस्ड डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पता है एनालिसिस में मैंने बताया टॉपिक वाइज कि इसमें कम से कम 9 क्वेश्चन पूछे हैं नंबर सिस्टम से, ठीक है। ठीक है, चलिए इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हमने कहाँ तक डिसाइड कर लिया इसको, इंटीजर तक हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया, फ्रैक्शन और इंटीजर को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इंटीजर, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो फ्रैक्शन लिख लेते हैं, फ्रैक्शन में कौन कौन से फ्रैक्शन आ जाएगी, फ्रैक्शन में आगे जैसे एग्जांपल के लिए बोले हमने 2/7, ठीक है, उसके बाद 3/5 है ना, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 1, 2/7, ये किस में आ जाएगा, सारा फ्रैक्शन में। इंटीजर में क्या आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा आपका, सारे लिख लेता हूँ मैं ब्रैकेट में, -इन्फिनिटी, -3, -2, -1, ठीक है, उसके बाद 0, उसके बाद क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। इसको भी हटा ही देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो इसको पूरा ही हटा देता हूँ, हम रियल नंबर को रैशनल नंबर पे कर लेते हैं। तो हमने कहाँ कर लिया था भाई, रैशनल नंबर पे कर लिया था, किस पे कर लिया था, रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर में भी दो, एक तो हो गया फ्रैक्शन और दूसरा हो गया है इंटीजर। इंटीजर कौन कौन से नंबर होंगे, तो इन्फिनिटी, -3, -2, -1 और 0, फिर क्या आएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। फ्रैक्शन में कौन कौन से हो जाएंगे, तो फ्रैक्शन में हो जाएंगे आपके 2/7, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 3/5, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 1, 2/7, ये किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर, ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर। मगर आपसे बोला कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या बोलेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव छोड़ के, नेगेटिव छोड़ेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 0 से, और ये कौन से नंबर हो जाएंगे, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। अगर बोला आपसे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे आपको, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाले को छोड़ना पड़ेगा, तो 0 से कहाँ तक जाएंगे, 0 से आपके नेगेटिव वाले आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होगा क्या, 0 इंक्लूड होगा, तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। अगर बोला नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव छोड़ के 0 और पॉजिटिव वाले। अगर बोला आपसे नॉन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले छोड़ के 0 और क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वाले नंबर सारे आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये हो गया सारा, अब हम किसको कैटेगराइज करेंगे, हम इंटीजर को कैटेगराइज करेंगे, किसको कैटेगराइज करेंगे, इंटीजर को, ठीक है। चलिए इंटीजर को कैटेगराइज कर लेते हैं हम। तो इंटीजर की बात करेंगे, तो इंटीजर में तो इंटीजर में देखिए, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो गए, तो वो हो गए आपके क्या, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से हो गए, तो
नेगेटिव इंटीजर जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे कौन कौन से, तो वो हो जाएंगे आपके माइनस इन्फिनिटी है ना, दिस -3 -2 -1, ये कौन से हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। कौन से इंटीजर हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आएंगे अब नेचुरल नंबर। क्या आएंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर समझ लीजिए क्या होता है। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, तो नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद होल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, होल नंबर क्या हो जाएंगे, तो होल नंबर क्या हो जाएंगे, तो उसमें जीरो भी इंक्लूड होगा 1, ठीक है, जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा 1 2 3 4, जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी तक। कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा होल नंबर। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारे इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो गया, जिसमें जीरो भी है। जीरो ना तो नेगेटिव में होगा ना ही पॉजिटिव में होगा। अगर बोलेगा आपसे नॉन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव छोड़ के जीरो से नेगेटिव वाले, अगर आपसे पूछेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव वाले छोड़ के जीरो और क्या लेंगे, पॉजिटिव वाले। अगर आपसे बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है 1 से इन्फिनिटी तक। नेगेटिव वाले बोलेगा तो -1 से माइनस इन्फिनिटी तक लेना नेगेटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर बोलेगा तो 1 से स्टार होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और होल नंबर की बात करेंगे तो होल नंबर क्या हो जाएगा, उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा नेचुरल नंबर के साथ में, तो वो क्या होगा, आपका होल नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। तो आई होप सभी को यहाँ तक क्लासेस क्लियर हो गई होगी। हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो इंटीजर था उनका क्लासिफिकेशन करेंगे हम, जिसमें हम क्या देखेंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रामानुजन नंबर, सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन का नंबर है वो क्या है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो देखना है ध्यान से। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n वेयर इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर, तो n क्या है, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी नंबर है जिसे हम 2n की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, n क्या है, n एक पूर्णांक है, n क्या है, पूर्णांक है। ठीक, n इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है आपको पता है, अभी डेफिनेशन बताया कि उसकी माइनस या प्लस। ठीक है, सारे इवन नंबर होंगे। जैसे n की वैल्यू में क्या रखूँ, n की वैल्यू में 2 रखूँ, 3 रखूँ, n की वैल्यू 3 रखूँ, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। ये भी क्या है, इवन नंबर। n की वैल्यू कितनी रखूँ, 2 रखूँ, कितना हो जाएगा, 4। n की वैल्यू में कितनी रखूँ, 1 रखूँ, तो कितना, 2। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी 2n के फॉर्म में n की वैल्यू आप इन्फिनिटी तक कुछ भी रखें इंटीजर की, तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अब इसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2 × n की वैल्यू मैंने रख दिया -3, कितना हो जाएगा, -6। ये नेगेटिव तो है बट ये क्या है, इवन नंबर है। जैसे मैंने n की वैल्यू रख दिया -5, तो कितना हो जाएगा, -10। ये नेगेटिव तो है बट ये क्या है, आपका इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, ये इंटीजर है और इवन नंबर। ठीक है, इंटीजर की डेफिनेशन क्लियर हो गई थी, जिसमें नेगेटिव इंटीजर से नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव वाले सारे नंबर, नेगेटिव वाले सारे नंबर और जीरो, ठीक है, वो हो जाएगा इंटीजर। ठीक है, तो आई होप सभी को इवन नंबर क्लियर हो गया होगा, जो 2n की फॉर्म में होगा। ठीक, या फिर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, जो भी नंबर होता है 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे 6 की, तो 6 भी 2 से डिविजिबल है, और 10 की बात करेंगे तो 10 भी 2 से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, तो ये आपके इवन नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, इवन नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इवन नंबर क्लियर हो गया होगा, अब आते हैं ऑड नंबर पे। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन सीख लो। जैसे 3 हो गया, 2 से डिविजिबल नहीं होता। 5 हो गया, 2 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, 11 हो गया, 2 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, 23 हो गया, 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो ये सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ऑड नंबर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n + 1। ठीक है,
तो n की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर। n क्या है, n इज एन इंटीजर। n की वैल्यू आप कोई भी रखो, उसमें +1 करोगे तो वो क्या आ जाएगा, तो आपका ऑड नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 2n+1। n की वैल्यू मैंने पुट करी पहले कितनी, तो n की वैल्यू पुट करी मैंने 5, तो 2 × 5 + 1 कितना आएगा 11, और 11 2 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, n की वैल्यू मैंने पुट कर ली कितनी, तो n की वैल्यू पुट कर दी मैंने 12, तो 2 × 12 + 1 कितना हो जाएगा 24, और 25 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये भी क्या होगा आपका ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो जो भी नंबर 2n+1 की फॉर्म में लिखा जाएगा वो भी क्या होगा, जितने भी नंबर होंगे वो सारे ऑड नंबर होंगे। क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है आपको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे, आगे वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलिए अब बारी है किसकी, तो अब बारी है आपकी प्राइम नंबर की। किसकी बारी है, प्राइम नंबर की। ठीक है, तो ध्यान से समझना, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके ओनली 2 फैक्टर। तो ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, तो प्राइम नंबर होते हैं। और नंबर अ नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं आपके, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो देख लीजिए भाई कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, क्या होते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। देखो, अ नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे किसके 2 फैक्टर होते हैं, तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। उसके बाद क्या होता है, 3। उसके बाद क्या होता है, 5। उसके बाद क्या होता है, 7। उसके बाद क्या होता है, 9 नहीं होता प्राइम नंबर, 9 कंपोजिट होता है। देखो इसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 किससे डिवाइड होगा, 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा। 3 की बात करेंगे, 3 भी किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा। 5 की बात करेंगे तो 5 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। 7 की बात करेंगे या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 7 से डिवाइड होगा। तो जितने भी नंबर लिखे, ये कौन से नंबर है, ये आपके प्राइम नंबर है, जिसके ओनली क्या होते हैं, 2 फैक्टर होता है। जैसे हम बात करेंगे 11 की, 11 किससे डिवाइड होगा, 1 से इंटू 11 से। ठीक है, मैं बात करूंगा 19 की, 19 भी किससे डिवाइड होगा, 1 से इंटू 19 से। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर होते हैं। क्या नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के, किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के आपके सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं। क्या होते हैं, ऑड। 2 ही एक लौता नंबर है, एक तो सबसे पहली बात स्मॉलेस्ट नंबर है, और दूसरा इवन प्राइम, इवन है, और दूसरा प्राइम नंबर होने के बाद भी क्या है, वो इवन है। ठीक है, ये 2 ही का है, और बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, बाकी आपके सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, 2 को छोड़ के। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में बता देता हूं, है ना। तो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो एक इवन, 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन भी है। ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 3 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 6n + -1। ठीक है, तो क्या, जितने भी प्राइम नंबर है उसे 6n + -1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे, n की वैल्यू 1 पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करो, तो कितना हो जाएगा, 6 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। और 6 × 1 + -1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये दोनों क्या नंबर होंगे आपके, प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर है वो इसी, मतलब सारे प्राइम नंबर इसमें नहीं लिखे जा सकते, मगर जितने भी होंगे इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करें 6n + 1 - 1, तो इसमें हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं 4। n की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने, 4 पुट कर दी। देखो ध्यान से समझना, n की वैल्यू 4 पुट करी तो 6 × 4 + 1 कितना हो जाएगा, 25। और 25 तो क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, ये तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्योंकि इसके मोर देन कितने होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, क्योंकि ये किससे डिवाइड होता है, 1 से, 5 से, फिर देन 25 से। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ये वाला तो प्राइम नंबर हुआ नहीं, बट माइनस वाला चेक कर लेते हैं हम लोग, माइनस वाला चेक कर लेते हैं। माइनस वाला क्या, 6 × 4 - 1 = 23। 23 के ओनली 2 फैक्टर, तो ये क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन समझ लेना भाई, क्या बोला है मैंने, कि जितने भी प्राइम नंबर है वो आपको इसमें मिलेंगे, है ना, 6n + -1 में मिलेंगे।
मगर इसमें जितने भी नंबर होंगे सारे प्राइम नंबर नहीं होंगे, कुछ कंपोजिट भी होंगे, कुछ प्राइम भी होंगे, बट जितने भी प्राइम नंबर है वो आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि उसके कितने फैक्टर है ना, इसी फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, 6n ± 1 में। तो आगे आपको अगर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, तो इसकी हेल्प से आप इजीली काउंट कर सकते हैं कि भाई 6 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा में ही आपको हमेशा प्राइम नंबर मिलेगा। सारे नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, जितने में मिलेंगे बस उसी में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रख लेना कि जितने भी प्राइम नंबरों किस फॉर्मूले से मिलेंगे, 6n ± 1 के फॉर्मूले पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए कर लिया होगा सभी ने नोट। अब चलते हैं आगे। अब बारी है अगले नंबर की। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, सभी लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं ना। चलिए अब बारी है किसकी, तो अब बारी है कंपोजिट नंबर की। किसकी बारी है, कंपोजिट नंबर की बारी है। कंपोजिट नंबर क्या है, अननेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो जैसे हमने 2 3 5 2 3 4 4 देखा, सबसे छोटा नंबर क्या है 4। 4 के कितने फैक्टर है, तो 4 के 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी। कितने फैक्टर होगा, मोर देन 2 फैक्टर, तो ये क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद 6 की बात करेंगे, तो 6 के कितने फैक्टर है, देखो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी। कितने फैक्टर होगा इसके, 4। तो ये क्या हो गया आपके कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक के बाद क्या हो जाएगा 8। 8 क्या होंगे, 8 के 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी। इसके भी इतने फैक्टर हो गए 4। तो जिस भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो वो सारे किस में काउंट होंगे, तो वो सारे आपके कंपोजिट नंबर में होंगे। और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो क्या होगा, वो आपका प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। को प्राइम, कौन सा नंबर आ गया, को प्राइम। ठीक है, नंबर हुज HCF इज 1। तो ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर, ठीक है, हमेशा को प्राइम की बात करेंगे तो हमेशा आपको 2 नंबर लेना पड़ेगा। कितने नंबर लेना पड़ेगा, 2 नंबर। और उनको आपको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। उस उन्हीं 2 नंबर को कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि उनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एक के अलावा। क्या कॉमन होना चाहिए, उसमें सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब प्राइम, को प्राइम में हमेशा ध्यान रखना कि जब 2 नंबर लेंगे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उसमें दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए, कि दोनों प्राइम होना चाहिए, कि दोनों कंपोजिट होना चाहिए। कोई भी नंबर हो सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि उन दोनों नंबर का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप ऑड भी ले सकते हैं, आप इवन भी ले सकते हैं, आप प्राइम भी ले सकते हैं, आप कंपोजिट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या कि 5 लिया, ठीक है, और 11 लिया। 5 और 11 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। इन दोनों में क्या, इन दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो ये क्या होंगे, आपके को प्राइम होंगे। कौन से नंबर होंगे, तो को प्राइम होंगे। ठीक है, बट ये तो ऑड नंबर हो गए, 5 भी ऑड नंबर हो गया और 11 भी ऑड नंबर हो गया। जैसे मैंने लिया 18 और 11, ठीक है। अब 18 और 11 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। इन दोनों का HCF भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इनका भी HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो HCF 1 हो गया। अब ये देखो, ये इवन नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर है। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कॉमन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो ऐसे दो नंबर, चाहे एक नंबर इवन हो सकता है, चाहे एक नंबर ऑड हो सकता है, चाहे दोनों नंबर ऑड हो सकते हैं, ठीक है, बट दोनों इवन नंबर नहीं हो सकते। ठीक, दोनों ऑड नंबर हो सकते हैं, उनका HCF 1 होना चाहिए। वो क्या होंगे, आपके को प्राइम होंगे। कौन से नंबर होंगे, को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जो भी आप 2 नंबर लो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 5 और 13, इनमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। जैसे 5 और 18, इनमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। इनका HCF क्या है, 1 है। भले ही ये इवन है, भले ही ये ऑड है, बट इनका HCF कितना है, 1 है। तो ऐसे 2 नंबर, कोई भी नंबर आप पिक करोगे उनका HCF 1 होना चाहिए और उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। वो क्या होंगे आपके, तो वो को प्राइम नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। सभी को समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करके थम्स अप कर देंगे और सभी लोग शेयर कर देंगे फटाफट। ठीक है, और सभी लोगों को क्या करना है, साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। इसकी आप प्रॉपर नोट्स बना लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज इंट्रोडक्शन हो रहा है पूरा क्लास का। पूरी बेसिक चीज़ें मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में, बिल्कुल बेसिक जीरो से लेके हाई लेवल तक हम लेकर चलेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा बोरिंग होता है, बट आपको उसको नहीं लेना है और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट
क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें डेफिनेशन के साथ में करवा रहा हूँ। तो डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी इस पर आए हुए हैं। और आपको बताया है कि नंबर सिस्टम से टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अब बारी है ट्विन प्राइम नंबर की। किसकी बारी है? ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ट्विन प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्विन प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? टू प्राइम नंबर विद अ डिफरेंस ऑफ 2, जिनके बीच में दोनों नंबर क्या होना चाहिए? तो प्राइम नंबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। तो दो प्राइम नंबर जिनका, एक तो ट्विन प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर जिन दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 का। तो जैसे हो गया 3 और 5, दोनों क्या है? प्राइम नंबर है और डिफरेंस कितने का है? 2 का। उसके बाद 5 और 7, दोनों प्राइम नंबर, इनके बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। जैसे 11 और 13, दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितने का है? 2 का। जैसे 17 और 19, दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस 2 का है। तो ये सारे 3 5 5 7 11 13 17 19, या ये सारे कौन से नंबर होंगे? तो ये सारे आपके ट्विन प्राइम नंबर होंगे, है ना। कि जिन दोनों नंबर प्राइम भी होना चाहिए और दूसरा उनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? तो उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए कितने का? 2 का। ठीक है। आप देखो, 5 इज द ओनली प्राइम विच इज इन ट्विन प्राइम पेयर। तो 5 ऐसा अकेला प्राइम नंबर है जो दो ट्विन पेयर में आता है, 3 5 और 5 और 7 में। ठीक है। सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 3 and 5 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 12। तो जो दो ट्विन प्राइम नंबर का जो सम होता है वो सिर्फ किसको? 3 और 5 को छोड़ के सभी किससे डिविजिबल होते हैं? 12 से डिविजिबल होते हैं। किससे डिविजिबल होते हैं? 12 से। देखो, ये भी 12 से डिविजिबल है, ये भी 12 से डिविजिबल है, और ये भी आपका 12 से डिविजिबल है। ठीक है। तो जितने भी ट्विन प्राइम नंबर का सम है वो किससे डिविजिबल होता है? 12 से डिविजिबल होता है। सिर्फ किसको छोड़ के? तो सिर्फ 3 और 5 को छोड़ के बाकी जितने भी ट्विन प्राइम नंबर का सम है वो किससे डिविजिबल होगा? 12 से डिविजिबल होगा। आपको ध्यान रखना है, सम किससे डिविजिबल होगा? 12 से। किसको छोड़ के? 3 और 5 को छोड़ के। एक्सेप्ट 3 and 5, एक्सेप्ट 3 and 5, ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12 एक्सेप्ट 3 and 5। ठीक है, इस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है, उसको नोट डाउन कर लेना। ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम ट्विन प्राइम पेयर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर को हम क्या करते हैं? हम क्या बोल सकते हैं? तो उसे प्राइम पेयर भी बोला जाता है क्वेश्चन में। किससे? प्राइम पेयर्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियर तरीके से। अगला रामानुजन नंबर। ठीक है, तो रामानुजन नंबर क्या है? कि रामानुजन नंबर रिलेटेड क्या है? रामानुजन नंबर इससे मतलब है कि जो ये नंबर किससे पढ़ा था? रामानुजन नंबर से पढ़ा था। एक बार क्या है, उनके फ्रेंड आए थे, वो भी कोई साइंटिस्ट थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल में देखने के लिए।
और उन्होंने बताया कि मैं इस नंबर की टैक्सी से आया हूँ, और ऐसा कुछ कुछ बोलने लगी गलत उस टैक्सी के बारे में या उस नंबर के बारे में, ठीक है। तो रामानुजन सर ने कहा कि सर ने कहा कि भाई ये तो बहुत स्पेशल नंबर है। कैसे नंबर है? तो ये नंबर क्या है? तो ये नंबर ऐसा है कि भाई ये दो नंबर के क्यूब से का सम है, दो नंबर के क्यूब का सम है, ठीक है। दो नंबर, एक तो हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया है सी क्यूब प्लस डी क्यूब, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। तो वो उन नंबर का मतलब उनका मैथ्स के प्रति या नंबर के प्रति उनका लव देखकर, ठीक है, ये नंबर को किसके नाम पे रखा गया है? तो रामानुजन नंबर के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? दो ऐसे नंबर पेयर होते हैं जिनके क्यूब के सम के इक्वल होते हैं, 1729 1729, ठीक है। ये सभी कौन कौन से नंबर होते हैं? तो पहला जो नंबर होता है वो होता है क्या? तो वो होता है 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ठीक है, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। और ये वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है? तो वो होता है 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ठीक है। दोनों नंबर का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 1729। सिर्फ ये दो ही कंडीशन में होता है, एक तो 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब में, और दूसरा 1 का क्यूब और 12 के क्यूब में। इसीलिए, और इसका जो क्लासिफिकेशन या इसको किसने बताया था? तो ये रामानुजन सर ने बताया था, इसीलिए इस नंबर का नाम क्या रखा गया है? रामानुजन नंबर रखा गया है। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इस पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक, रामानुजन नंबर से रिलेटेड, इसलिए मैं ये आपको डेफिनेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए ध्यान से, कि जब भी दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आता है? इवन नंबर आता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं बात करूँ इवन नंबर 2 और इवन नंबर 4, इसका सम करूंगा तो इसका सम कितना आ जाएगा? 6 आएगा, ठीक है। जैसे मैं बात किया 8 और इवन नंबर कितना हो जाएगा? 12, इसका सम भी कितना आएगा? इवन नंबर ही आएगा, तो है ना, हमेशा ये दो कंडीशन बनती है। अगर हम इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है? ऑड नंबर आता है। जैसे 2 में हमने ऐड किया 3, तो क्या आ जाएगा? 5। जैसे हमने 6 में ऐड किया कितना? 5, तो क्या आ जाएगा? 11, ठीक है। जब भी किसी इवन नंबर में हम किसी भी ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा ऑड नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं, जब दो ऑड नंबर को ऐड किया जाता है तो हमेशा क्या आता है? इवन नंबर। जैसे आ गया 2, सॉरी 2 तो इवन नंबर हो गया, से हो गया 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 8। और जैसे होगा 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 20, ठीक। जब भी दो ऑड नंबर को ऐड किया जाता है तो उससे क्या आता है? आपका इवन नंबर आता है। क्या आता है? इवन नंबर, ठीक है। ये तो हो गया प्लस वाला केस। अब देखना है आपको, देखना, दो ऑड नंबर से, दो इवन नंबर से इवन नंबर, दो ऑड नंबर से इवन नंबर, और एक इवन और एक ऑड से क्या होगा? ऑड नंबर होगा, ठीक। अब आते हैं इवन की बारी। दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? आपका इवन नंबर। क्या आता है? इवन नंबर। दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? आपका इवन नंबर आता है। सॉरी 80 होगा। कितना होगा? 80, ठीक। अब दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? ऑड नंबर आता है। जैसे लिखा मैंने 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 35। जैसे मैंने लिखा 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 99। दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर, दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करने पर ऑड नंबर, बट एक इवन और एक ऑड लेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। कैसे? जैसे हमने जो इवन नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी 2n, तो 2 में किसी भी नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा, है ना। तो वैसे इवन नंबर में 2 तो होगा ही होगा 2n की फॉर्म में, और 2 में किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आपका? इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20। जैसे हो गया 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इस पर भी आपके आगे आने वाले इस कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलते हैं हम आगे, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड इफ एन इज ऑड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऑड नंबर, ऑड नंबर हो गए सारे,
फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, फोर्थ ऑड नंबर और फिफ्थ ऑड नंबर। कितने ऑड नंबर हो गए? 5 ऑड नंबर। तो इसका आंसर भी क्या होगा? तो इसका नंबर आंसर भी होगा ऑड नंबर। ठीक है, मगर मान लो फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर और फोर्थ ऑड नंबर। ऑड नंबर तो है मगर ऑड नंबर कितने हैं? 4 है, इवन है। तो इसका सम क्या हो जाता है? तो इसका सम हो जाता है इवन। ठीक है, अगर ऑड नंबर है और सारे ऑड नंबर का नंबर भी कितना है? ऑड नंबर है, यानी ऑड नंबर तो है बट ऑड नंबर है कितने? 5 है, 7 है, 9 है। तो उसका आंसर भी क्या होगा? ऑड ही आएगा। बट ऑड नंबर का जैसे 4 लिया, 6 लिया या 8 नंबर को ऐड किया तो इसका जो सम होगा वो क्या आएगा? इवन आएगा, ये होगा। ठीक है, सम ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन। ठीक है, तो एन ऑड नंबर का इवन सम करेंगे तो क्या आएगा? इवन आएगा। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई है और ये कौन सी कंडीशन हो गई? फर्स्ट, कि एन ऑड नंबर लिए तो है और उसका सम कितना है? एन ही है, ऑड ही है। ठीक है, अब एन ऑड नंबर्स लिए तो है और उसका सम क्या है? इवन है। ओके, क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से फटाफट पेन पेपर लेकर बैठना है। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने में। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, जिससे कि आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रखना, आपको इस क्लास को बीच में से बिल्कुल नहीं देखना है, बीच में से आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करके देखना है, जितना बेसिक बताया उसको कवर करना है, उसके बाद ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी समझ में आए और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, है ना, और सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे हो जाए। ठीक, चलिए चलते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपसे? बोला है कि हाउ मैनी नॉन नेगेटिव इंटीजर आर नॉट मोर देन 40। तो कितने ऐसे ऐसे नंबर है जो नॉन नेगेटिव है? नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो, जो हमने डिवाइड किया था, नेगेटिव माइनस, डेट इज -3, -2, -1, ठीक है, 0 और क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो आपको कहाँ तक लेना है? 40 तक। ठीक है, नॉन नेगेटिव बोल रहा है। किसको नहीं लेना है? तो आपको नेगेटिव को नहीं लेना है, यानी इनको नहीं लेना है। इसको लेना है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक लेना है आपको? 40 तक। तो 1 से 40 तक कितने नंबर हो जाएंगे? 40, और 0 हो जाएगा, ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक नंबर ये हो गया। तो 40 + 1, टोटल कितने नंबर होंगे? तो 41 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 41। ठीक है, कई लोगों ने इसका आंसर 40 मार्क कर दिया होगा, उनका आंसर गलत है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी नॉन नेगेटिव बोलेगा तो नेगेटिव को छोड़ देना है, बाकी जितने बचेंगे सारे को लेना है। तो बाकी बचेंगे क्या? 1 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर, और क्या बचेगा? एक 0 बचेगा। तो 40 + 1 कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, क्लियर? चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्रेशन देखिए, और पेन और पेपर लेकर बैठना है आपको। ठीक, चलिए देख लेते हैं। हाउ मैनी होल नंबर्स फॉर एक्स सेटिस्फाइड द इनइक्वलिटी 2x + 7 इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है 39। ठीक है, ठीक है, तो 2x 7 की वैल्यू एक तो छोटी होना चाहिए या तो फिर इक्वल होना चाहिए, है ना। तो x के कितने कितने कितनी वैल्यू सेटिस्फाइड करता है, कितने नंबर सेटिस्फाइड करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कर लेते हैं फिर सॉल्व इसको। क्या हो जाएगा? देखिए क्या गिवन है, 2x + 7, ठीक है, इज लेस देन इज एन इक्वल टू 39। ठीक है, ये भी इक्वल के साइन की तरफ वर्क करता है, ये इधर जाएगा। ठीक, तो 2x इज लेस देन एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 39 में से 7 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, फिर ये इक्वल की तरफ वर्क करता है, ये इससे कितने बार कट जाएगा? तो इससे 16 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? तो x की जो वैल्यू होगी
वो 16 से छोटी है और उसके बराबर है। तो 16 से छोटी है उसके बराबर यानी कितने नंबर हो जाएंगे, तो उसके जो नंबर हो जाएंगे टोटल कितने हो जाएंगे 17, कितने हो जाएंगे 17, ठीक है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे 16 पे। 0 1 1 से 16 तक कितने नंबर होंगे 16, और जीरो इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो टोटल कितने नंबर होंगे ऐसे, तो पूर्ण संख्या है बोल रहा है, होल नंबर बोल रहा है ना। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे 1 से इन्फिनिटी तक, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे जीरो से। तो 16 से 16 तक लेना है, 16 के बराबर कहाँ से लेना है 16 के बराबर, 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 16 तक कितने नंबर हो जाएंगे 16, और जीरो का एक नंबर, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 17। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से 16 तक 16 नंबर और जीरो एक नंबर और, तो कितना हो जाएगा 17 नंबर। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी होल नंबर में 17। अगर नेचुरल नंबर में बोलता तो आंसर कितना होता 16 होता, बट होल नंबर में बोला तो आंसर कितना हो जाएगा एक एक्स्ट्रा, यानी कितना हो जाएगा 17। क्यों, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है इसीलिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका फटाफट, फिर आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसको ध्यान से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आई होप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर ऑड नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। ए और बी की वैल्यू क्या है, ऑड नंबर है, तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन इवन आंसर देगा, कौन सा वाला इवन ऑप्शन देगा। तो रख लो भाई, पहले ऑप्शन में रख लो ए और बी के ऑड नंबर, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, प्लस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 और 7, ये तो ऑड नंबर आया। बी को चेक कर लीजिए, 1 प्लस 3 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचेगा 3, ये भी क्या हो गया ऑड नंबर। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 1, देखो 1 3 4 और 5 कितना हो जाएगा 5, ये भी क्या होगा ऑड नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे चेक कर लीजिए, 1 प्लस 3 इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो पूरा सम कितना हो जाएगा इसका 10, कितना हो जाएगा 10। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बताओ क्लियर है सभी को, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो, है ना। तो क्लासेस कैसे लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अभी तक जितने लोग देख रहे हैं सेशन में बने हुए हैं लाइक करके थम्स अप कर दीजिए और सारी चीज़ें, और जहाँ तक हो सकता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप और स्टेटस पे आप क्या करना है इसको लगा देना है वीडियो को। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने सभी ने। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी था कि आपको डेफिनेशन पे बहुत फोकस करना है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर डेफिनेशन नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्लियर हो गया ना, चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा जल्दी से फटाक से। क्या बोला है, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, लेट ए एंड बी इवन इंटीजर एंड सी बी एन ऑड इंटीजर। ठीक है, ए एंड बी क्या है, तो ए एंड बी इवन इंटीजर है, और सी क्या है, सी क्या है ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो ए एंड बी और सी, तो ये तो हो गए इवन नंबर, तो इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2 और 2, तो इसको लिया ऑड नंबर, ये कितना हो जाएगा 3 ले लिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, तो हमें कौन सा आंसर ऑड देगा ये आपको देखना है, कौन सा वाला ऑड चाहिए, क्या चाहिए हमें ऑड चाहिए, है ना, आंसर ऑड चाहिए। तो देख लीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक,
अब देखो 2 इवन नंबर का मल्टीपल क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। एक इवन और ऑड नंबर का मल्टीपल क्या होगा, तो ये भी इवन होगा, ठीक है। और इवन और ऑड नंबर का क्या मल्टीपल क्या होगा, ये भी इवन होगा। तो इवन और इवन का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कर देता हूँ, बता ही देता हूँ। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस, है ना। और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये तो इवन नंबर आ गया, इवन तो हमें चाहिए ही नहीं, ऑड चाहिए। अब इसमें देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। तो ये हमें ऑड मिल चुका है, ये आंसर हो सकता है, मगर आगे के ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, प्लस 2 का स्क्वायर 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24, प्लस 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। ये इवन नंबर, ये इवन नंबर और ये इवन नंबर, इनका सम भी क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब सिर्फ क्या बचा है, ऑप्शन नंबर डी चेक करना है। देखिए बी प्लस सी, तो 2 प्लस 3 5, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। फिर बी का मल्टीप्लाई सी प्लस ए में करना है, तो सी प्लस ए, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, फिर से 10 हो गया, ठीक। उसके बाद सी का मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी में, तो 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। तो ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, इनका सम भी क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ऑड नंबर आया था, कितना आया था, 17 आया था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, आपको जैसा कंडीशन बोला है उस हिसाब से वैल्यू पुट करके आपको रख देना है, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को, बोलिए क्लियर हो गया। चलिए आगे, चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और जिसको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को रिवाइंड करके बिल्कुल देख सकता है, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक। चलिए चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए देख लेते हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। क्या बोला, इफ 2x प्लस 3y इज ऑड, 2x और 3y का सम क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो कौन सा वाला ट्रू होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई कौन सा वाला ट्रू होगा। तो ऑड रखना है, देखो ये ऑड तो हो नहीं सकता, इसी को ऑड रखना पड़ेगा, ठीक है, इसी को ऑड रखना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि 2 में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो ये क्या आएगा, इवन आएगा, क्या आ जाएगा, इवन, ठीक है। अब क्या बचा है, 3 और y, ठीक। अब मान लो 3 में अगर मैं किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवन। और इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो y की, अब ये तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ये तो हमेशा इवन ही आएगा, ठीक। अब बचा क्या है, इससे तो कोई काम ही नहीं होगा, ठीक है, इससे तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। अब हमें अगर आंसर ऑड चाहिए, आंसर क्या चाहिए, ऑड, आंसर क्या चाहिए, ऑड चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर आंसर ऑड चाहिए तो इस नंबर को कंपलसरी है कि वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है। ये तो ऑड है, अगर ये इवन नंबर रख दिया हमने तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 होने पर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू कभी भी क्या नहीं पुट कर सकते, तो y की वैल्यू को हम इवन नहीं पुट कर सकते, हमें इसे क्या पुट करना पड़ेगा, ऑड ही पुट करना पड़ेगा। तब जाके इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इवन, इसका आंसर आ जाएगा ऑड, और दोनों का इवन प्लस ऑड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर आएगा, क्या आएगा, ऑड नंबर। तब उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑड नंबर, यानी कि y को आपको क्या रखना है, y को आपको ऑड नंबर रखना है, क्या रखना है, y को आपको ऑड नंबर रखना है। तो x इवन हो जाएगा, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, y इवन से गलत हो जाएगा आंसर, है ना, x ऑड से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y को आपको क्या रखना पड़ेगा, ऑड नंबर रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, ऑड नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। बताइए सभी को क्लियर हो गया, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सभी को क्लियर हो गया है, तब हम सेशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सभी ने कमेंट कर दिया है कि सभी को क्लियर हो गया है, सभी ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है और सभी को क्लियर भी हो गया होगा।
अगर अब भी किसी को डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। आपको मैंने बिल्कुल आराम से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जो भी वीडियो के बीच में आया है, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो बीच से ना देखें, आपको स्टार्टिंग पे से ही देखना है, क्योंकि मैंने पूरी जो बेसिक चीज़ें बताई है वो लास्ट में जो क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है कि इवन क्या है, ऑड क्या है, दो इवन नंबर का सम क्या होता है, ऑड नंबर का सम क्या होता है, इवन ऑड का सम क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है। और मैंने बोला भी था कि अगर ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे नहीं तो आपको आने वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कतें होने वाली है। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है। और फिर भी अगर किसी को डाउट होता है, दिक्कत होती है, आप वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कल की क्लास हम आगे कल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल कैसे रखना है वो भी आपको बताना है। और नंबर सिस्टम से हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इससे 9 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, और बाकी सारे जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस डाउट को आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास लगी कैसे लगी, बिल्कुल सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है और आपको बताना जरूर है कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक। और ध्यान रखना है कि हमने इसके पहले आपका एनालिसिस वीडियो अपलोड एनालिसिस की क्लास ली थी, वो आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद मैंने टॉपिक से एक क्लास ली है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन है और किस किस टॉपिक का कितना वेटेज है और हम कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज, वो मैंने सारा उसका एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। और उसके बाद अगर जो भी इस वीडियो में आया है तो आपको स्टार्टिंग से वीडियो को देखना है। कहाँ से देखना है आपको? स्टार्टिंग से वीडियो को देखना है। ठीक है, बिल्कुल एंड से नहीं देखना है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। ठीक है, और जितने लोग अभी तक चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको अपकमिंग सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।